Hello bachcho, let's read this question. The question say that if the breadth of a rectangle is increased by 5 centimeter, its area increases by 25 centimeter square. If its length is increased by 5 centimeter, its area increases by 20 centimeter square. Find the area of the rectangle in centimeter square. Four option 20, 25, 30 and 35. बोलता है कोई एक रेक्टेंगल है, अगर उसकी ब्रेथ को मैं 5 सेंटीमीटर बढ़ा दें तो उसका जो एरिया है ना वो 25 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। मान लो ये कोई एक रेक्टेंगल था, देखिए ये कोई रेक्टेंगल, इसकी लेंथ कितनी थी एल थी, ब्रेथ कितनी थी बी थी, लेंथ एल थी ब्रेथ बी थी। अब बोलता है अगर इसकी ब्रेथ को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दे, भाई लेंथ तो एल थी ब्रेथ थी बी। अब बोलते हैं अगर इसकी ब्रेथ को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दें तो नई ब्रेथ कितनी होगी बी प्लस 5 हो जाएगी, तो जो इसका एरिया होगा वो बढ़ जाएगा कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी सबसे पहले अगर मैं लिखूं तो एरिया इंक्रीज, एरिया आप कैसे निकालोगे भाई, इंक्रीज जो एरिया हुआ है, इंक्रीज इंक्रीज इन एरिया वो कैसे पता चलेगा भाई, इंक्रीज इन एरिया का पता चलेगा न्यू एरिया, जो न्यू एरिया आएगा माइनस ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया ये होगा मेरा, ये जी इंक्रीज इन एरिया जो होगा वो न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मान लिया लेट लेट हमने क्या कर लिया, लेंथ कितनी है इस रेक्टेंगल की, लेंथ है एल और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है बी है, लेंथ एल है ब्रेथ बी है। और हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो मेरा कितना होता है एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी। ये जी, तो जो इंक्रीज आएगा, अब देखो उसने बोला अगर ब्रेथ अभी बी है, एल लेंथ एल है, अब उसने बोला अगर लेंथ को वो है ब्रेथ को अगर 5 सेंटीमीटर बढ़ा दे तो नई ब्रेथ कितनी हो जाएगी बी प्लस 5 हो जाएगी। तो लेंथ तो वही है एल इंटू बी प्लस 5, तो ये मेरा न्यू एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस ओरिजिनल एरिया तो एल इंटू बी है, तो जब ये इंक्रीज एरिया हो जाएगा कितना है 25 हो जाएगा, यही कह रहा है। तो अगर मैं इसे सोल्व करूं तो एल इंटू बी, ये एल बी प्लस 5 एल माइनस एल बी, और ये किसका 25, तो एल बी से एल बी कट गया, तो 5 एल किसके बाद 25, तो एल का मान कितना आ जाएगा 25 अपॉन 5, तो 25 अपॉन 5 कितना 5 या 5 सेंटीमीटर, तो मेरी लेंथ निकल गई कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई, लेंथ आ गई कितनी 5 सेंटीमीटर। एक बात है, दूसरी कंडीशन में, पहली कंडीशन से तो लेंथ निकल गई, अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन बोलता क्या है, बोलता है कि अगर उसकी लेंथ को 5 सेंटीमीटर बढ़ाए तो अब न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, सेकंड कंडीशन की बात करूं तो होगा एल बी, एल प्लस 5 और बी तो बी है तो बी माइनस, तो ओरिजिनल तो वही था एल बी, और अब एरिया कितना बढ़ा 20 बढ़ गया। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो एल बी प्लस 5 बी माइनस एल बी, और ये किसके बाद 20 के बराबर, तो एल बी से एल बी कट गया, तो 5 बी किसके बराबर 20, अगर 5 बी 20 का तो बी के मान कितना 20 अपॉन 5, और 20 अपॉन 5 कितना 4 सेंटीमीटर। यानी जो मेरी ब्रेथ आ गई, जो मेरी ब्रेथ आ गई वो कितना है 4 सेंटीमीटर आ गई, यानी ब्रेथ आ गई कितनी 4 सेंटीमीटर। अब मेरा लेंथ भी निकल गया ब्रेथ भी निकल गया, पर मुझे ये नहीं बताना, मुझे तो क्या बताना एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालूं, मेरे पास लेंथ भी है ब्रेथ भी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है 5 ब्रेथ है 4, तो 5 इंटू 4 कितना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो क्या होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।